Hello, bachcho. Let's read this question. Question says in a reaction involving one single reactant, the fraction of the reactant consumed may be defined as F is equals to 1 minus C by C naught, where C naught and C are the concentrations of the reactant at the start and after the time t of the reaction. For the first order reaction, we have to select the proper option. तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट पहले देखो क्या यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है. इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज natural log ln initial concentration divided by concentration at time t is equals to kt. ये होता है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन एट टाइम फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. अब हमें सारे ऑप्शंस को एक एक करके इंटीग्रेट करके चेक करना पड़ेगा. जो भी इस टर्म में चेंज हो जाए, इस फॉर्म में चेंज हो जाए, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. सो ए ऑप्शन को चेकआउट करते हैं. क्या है? डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के 1 माइनस एफ. तो यहाँ से हम वेरिएबल सेपरेशन मेथड से इंटीग्रेट करेंगे. तो ये आ जाएगा 1 upon 1 minus f into df is equals to k dt integration. So by integrating both side we will get यहाँ से नेचुरल लॉग ln 1 माइनस एफ इज इक्वल्स टू माइनस के टी. ये आ जाएगा. ठीक है. 1 अपॉन 1 माइनस एफ का इंटीग्रेशन क्या होता है? नेगेटिव ऑफ लॉग 1 माइनस एफ होगा और वो नेगेटिव राइट हैंड साइड आ गया तो वो माइनस के टी बन गया. ठीक है. मैथमेटिक्स यूज हुई है थोड़ी यहाँ पे. अब यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में एफ गिवन है 1 माइनस सी अपॉन सी नॉट. तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे. सो ln 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस सी बाय सी नॉट, एफ की वैल्यू पुट करिए, इज इक्वल्स टू माइनस के टी. जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या लिखेंगे? ln 1 माइनस 1 प्लस सी बाय सी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी. 1 से 1 कैंसिल हो गया यहाँ से, तो हमारे पास आ गया ln सी बाय सी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस के टी. ये नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेशो चेंज करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड. सो सी नॉट बाय सी इज इक्वल्स टू माइनस के टी. ये हो गया. नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया? ln सी नॉट बाय सी इज इक्वल्स टू के टी. हमारा ये वाले फॉर्म में चेंज हो गया क्योंकि सी नॉट क्या है? सी नॉट है रिएक्शन एट द स्टार्ट ऑफ concentration of reactant at the start of reaction means at initial time, at the start of reaction. and capital C क्या है? concentration at time t, concentration of reactant at time t. तो मतलब कि ये कैसी ऑर्डर रिएक्शन हो गई? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए विल बी योर फाइनल आंसर. बाकी बी और सी और डी को भी अगर हम इंटीग्रेट करके देखेंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन नहीं आएगा. एक बार इंटीग्रेट करके चेकआउट कर लेते हैं. बी ऑप्शन, बी में क्या गिवन है आपको? डी एफ बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एफ. सो यहाँ पे माइनस डी एफ बाई डी टी इज इक्वल्स टू के एफ गिवन है. तो यहाँ से 1 अपॉन एफ माइनस डी एफ इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू के डी टी इंटीग्रेशन. ये आ जाएगा. तो यहाँ से माइनस ln f इज इक्वल्स टू के टी. ये आ गया. f की वैल्यू पुट कर देंगे. सो ln 1 माइनस सी बाय सी नॉट इज इक्वल्स टू के टी. तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ln सी नॉट माइनस सी बाय सी नॉट इज इक्वल्स टू के टी. और बाहर क्या है? नेगेटिव साइन. जब नेगेटिव साइन रिमूव करेंगे तो अंदर रेशो चेंज होगा. सो सी नॉट डिवाइडेड बाय सी नॉट बाय सी इज इक्वल्स टू के टी. तो ये क्या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के फॉर्म में चेंज हुआ क्या? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सी माइनस सी नॉट तो होता नहीं है. ये सी माइनस सी नॉट टर्म तो होती ही नहीं है. इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन वाली टर्म नहीं होती. तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा. सी ऑप्शन चेकआउट करते हैं. सी ऑप्शन में क्या गिवन है? माइनस डी एफ अपॉन डी टी माइनस डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के 1 माइनस एफ. यही गिवन है ना? हाँ, के 1 माइनस एफ. ठीक है. तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस साइन की वजह से क्या आ जाएगा? माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एफ इंटीग्रेशन डी एफ इज इक्वल्स टू के डी टी इंटीग्रेशन. ये आएगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस ln 1 माइनस एफ इज इक्वल्स टू माइनस के टी आ गया. तो यहाँ से 1 माइनस ln 1 माइनस सी बाय सी नॉट इज इक्वल्स टू
के टी, ये आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस एल एन सी बाय सी नॉट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस भी है, ठीक है, माइनस के टी, ये आ गया। तो यहाँ से एल एन सी नॉट बाय सी इज इक्वल्स टू माइनस के टी आया। तो यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जैसा लग तो रहा है बट है नहीं, क्योंकि यहाँ पे के टी के आगे क्या है, नेगेटिव साइन, जबकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में माइनस के टी नहीं होता, सी नॉट बाय सी इक्वल्स टू के टी होता है। इनिशियल नेचुरल लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू के टी के इक्वल होता है, ना कि माइनस के टी के। तो सी ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं होगा। नाउ डी ऑप्शन को चेकआउट करते हैं। डी ऑप्शन में डी एफ अपॉन डी टी इक्वल्स टू के एफ गिवन है। तो यहाँ से डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के एफ गिवन है, किसके टर्म्स में है, ये इसके टर्म्स में है, ऑप्शन बी की तरह है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर आएगा एल एन सी नॉट माइनस सी बाय सी इज इक्वल्स टू के टी के बराबर आंसर आ जाएगा आफ्टर इंटीग्रेटिंग, ठीक है, क्योंकि ये बी की तरह ही है, बस नेगेटिव साइन बी में है और डी ऑप्शन में नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है। तो आंसर जो होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा एल एन के अंदर का जो रेशो है, बस और कुछ डिफरेंस नहीं होगा। और हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर एक्सप्रेशन है, रेट लॉ एक्सप्रेशन है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसमें सी नॉट माइनस सी टर्म होती ही नहीं है। तो बी सी डी आपके ऑप्शन नहीं होंगे, आपका आंसर क्या होगा, ए। ए इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।